तो दोस्तों, मैं आपको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बनने वाले वर्किंग नोट के ऊपर वीडियोस देने वाला हूं। लाइन से रहेंगी ना, केस वाइज होगी, और मैं हर केस को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो भी अच्छी है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो भी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के वर्किंग नोट की वीडियोस को। तो जैसा कि अभी आप यहां पे देख पा रहे होंगे, आपके पास दिया हुआ है केस 1, यानी कि आपको अलग अलग केसेस करके मैं सिखाऊंगा कि किस केस में क्या क्या चीजें दी होंगी और आपको कहां पर कैसा वर्किंग नोट बनाना है और कौन से वर्किंग नोट से कैसा डेटा उठाना है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज का। जैसा कि अभी आपको क्वेश्चन में दिया, एक बैलेंस शीट दी होगी जहां पर मशीनरी लिखा है, प्रीवियस ईयर की 1 लाख, करंट ईयर की 1.5 लाख। ठीक है, प्रीवियस ईयर की 1 लाख, करंट ईयर की 1.5 लाख, और नीचे एडजस्टमेंट में कुछ पंक्तियां लिखी हैं हमारे पोएट टी.एस. गरेवाल जी। मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, वाह वाह, विद डेप्रिसिएशन 12,000, आहा, वॉज सोल्ड फॉर 6,000, वाह 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 वाह, आगे लगा दिए, आगे लगा दिए। क्या था एडजस्टमेंट में? उन्होंने बोला कि एक मशीनरी थी। अब आप जानते हैं, एक छोटा सा नॉलेज देता हूं आपको, हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं ब्लॉक। हम ना यूज करते हैं, सीए में वर्ड यूज होता है ब्लॉक, आगे जाके आप पढ़ेंगे, एसिड का एक ब्लॉक। अब एक बिजनेस में जितनी मशीनरी होंगी वो इस मशीनरी के ब्लॉक में आ जाएंगी, एक बिजनेस में जितनी भी बिल्डिंग होगी वो बिल्डिंग के ब्लॉक में आ जाएंगी। ऐसे करके इसने ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर ले लो, ये ना मेरे पास ना 3 मार्कर है। अब मैं बोलूं मेरे पास कितने मार्कर है, 1 मार्कर, 2 मार्कर ना 3 मार्कर। मैंने बोला अबे मार्कर बता, ये मार्कर का एक ब्लॉक बन गया, 3 मार्कर का एक ब्लॉक। ठीक है, ये है ओवरऑल सारे। तो यहां पर भी सारी मशीन है, सारी मशीन है, उसमें से एक मशीन को हमने बेचा। अब दोस्तों आपको दिक्कत कहां की पता है, पढ़ने में दिक्कत। कैसी दिक्कत? अब मशीनरी कॉस्टिंग, एक मशीनरी जिसकी कीमत थी 20,000 रुपए, कितनी थी, 20,000 रुपए, विद डेप्रिसिएशन 12,000। आज तक का डेप्रिसिएशन उसका कितना है, 12,000। आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है उसका, 12,000। वॉज सोल्ड फॉर 6,000, वॉज सोल्ड फॉर 6,000। एक मशीन थी 20,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन ना लग गया कितने का, आपका 12,000 का, और हमने उसको बेच दिया 6,000 में। सर इसको कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं इसको अपन लोग बनाना। पहला दोस्तों, आगे होने वाली सारी गतिविधियां आपकी वर्किंग नोट में जाएंगी। ओके, यस सर। चलिए, कौन सा अकाउंट है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट है, तो हम सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट का नाम क्या होगा, मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं मगर छुप के। ये लो भैया, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। दोस्तों देख रहे हो, वर्किंग नोट में भी प्रेजेंटेशन टॉप नॉच होनी चाहिए, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, सर वो ट्रिक फिर से बताओ। सर हम भूल गए, हमने पिछला वीडियो नहीं देखा। मैं बोला कोई बात नहीं बच्चों, लिखो टू बैलेंस BD। ओपनिंग कितना है, 1 लाख का, वाह 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 सर, वाह वाह। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्लोजिंग है सर, लिख दो बाय बैलेंस CD कितना है, 1,50,000। वाह 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 वाह, मजा आ गया। हाँ जी दोस्तों, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ सर, एक मशीनरी बिक गया, इतना सारा हुआ, अब क्या करें दोस्तों, कुछ नहीं है। एक हम बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा भाई इतना बड़ा बड़ा है, और कुछ लोग होंगे जो आपसे ना टाइम पास करवाएंगे, ए हवा में कैलकुलेट कर लेते ना, 10 में 12 क्या बचा, इतने का लॉस। दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा, मात्र एक क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन दिखा दिया ना एक बार, सामने वाला एकदम मतलब ऐसे पप्पी दे देगा, एक्स्ट्रा नंबर ना दे देगा तुमको, कहीं पे बिगड़ा होगा ना ठीक कर देगा तुम्हारा नंबर। तो एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो। अब हमने लिखा क्या, ओपनिंग वैल्यू। हमने क्या लिखा, ओपनिंग वैल्यू लिखी हमने। कितनी है भैया ओपनिंग वैल्यू, सर 20,000 की। ठीक है, आज तक इस पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया,
यानी कि आज तक कितनी लागत लगी, दिमाग लगा भाई, जब तू खरीदा था अब तक कितना घस दिया उसको। सर 12,000 रुपये घस दिया हम उसको। वाह 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 वाह, ये लो कितना रह गया 8,000। अब दोस्तों इसको हमने क्या कहते हैं, इसको हमने क्या कहते हैं WDV। क्या कहते हैं हम इसको WDV, यानी जिस दिन बेच रहा हूं उस दिन इसकी कीमत कितनी है 8,000 रुपए, माइनस कर देते हैं हम क्या सेल प्राइस। ला 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 ला, सेल प्राइस माइनस किए, कितने में बेचे सर 6,000 में बेचे। दोस्त क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे पता है तुम घर में चिल्ला रहे हो अभी, सर 2,000 का हमको लॉस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। चलिए सर आपने इसकी एक ट्रिक बताई थी पुटअप करने की, मैंने कहा हाँ, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3। कैसे पुटअप करेंगे सर, देखो और सीखो। बाय डेप्रिसिएशन कितना, अब तक का 12,000। सर कितने में बेचा आपने 6,000 में, लिख दो। बाय कैश कितना सर 6,000, अरे वाह इतना इजी। लॉस कितना है 2,000 का, आपने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का सर 2,000 का, बात खत्म। हाँ सर, सर अगर प्रॉफिट होता तो हम कैसे करते, एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पर ऐसा होता प्रॉफिट 2,000, अगर प्रॉफिट 2,000 होता तो मैंने क्या करता, कुछ नहीं, मैं यहाँ आता 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000, मैं यहाँ पे ना लिख देता, फिर ये यहाँ नहीं आता, फिर ये एक जगह आता है यहाँ पे, ऐसे काम चलता है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए ये वाला बात आपको समझ में आई होगी। कहाँ है मोर कपड़ा, ला 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 ला, ये लो, ये हो गया, इसको मिटा यहाँ से, इसको मिटा। हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो कितना 2,000 रुपए। सर अब क्या करें, हो गया क्या, नहीं हुआ दोस्त, अब अपने को करना है बैलेंसिंग, बराबर है क्या, नहीं है सर, 1 लाख, इधर मतलब 1 लाख रुपए है, इधर कितना है सर 1 50 और ये हो रखा है 20, यानी कि 1 50 60 70, 1 70 और यहाँ पे 1 लाख। सर ऐसे है, इधर है 1 लाख, इधर है 1 70, बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए सर 70,000 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है, कैसे बाय, अरे बैंक का है लिख रहे हो, कैश लिखो, बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में बाल फिगर, बालवीर, बाल फिगर कितने का 70,000 का, और डिटेलिंग देनी है, लिख लो परचेज ऑफ एसेट, एसेट एसेट, परचेज ऑफ एसेट। आई बात समझ में। सर डेटा कैसे पिकअप करना है, पहले रुको, पहले ये चीज ना समझो। हमने क्या किया, स्टेप 1 ओपनिंग क्लोजिंग, ओके। फिर हमने क्या किया, जो मशीन बिक रही थी उसका एक छोटू सा वर्किंग नोट बनाया, 20 की थी, 12 का डेप्री, बचा कितना 8, उसको बेचा 6 में, बचा कितना 2, 1 2 3, 1 2 3। आई बात समझ में। हाँ फिर क्या किया, हमने किया बैलेंसिंग, बैलेंसिंग हो गया कितना 70,000 रुपए का। इसके बाद कोई बचा क्या, दाढ़ी कैसे खुजवा रही है, छोड़ो। हाँ अब क्या करना है सर, अब अपने को ये सीखना है कि सर कौन सा डेटा कहाँ जाएगा। दोस्तों रट जाएगा तुमको, मेरी गारंटी रट जाएगा। चलिए मार्किंग करना शुरू करते हैं। हाँ क्या मार्किंग करेंगे सर, ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, आप ही बताओ सर। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फेज 1 में जाएगा। सर हमको तो याद हो गया, मैं बोला वेरी गुड। सर ये कैश कहाँ जाएगा, दोस्त ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा, दोस्त ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लॉस है ना, फेज 1 में जाएगा। और कहीं पे कैश दिख रहा है, हाँ सर ये दिख रहा है, ये कहाँ जाएगा, सर ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अरे वाह हो गया। हाँ दोस्त बस इतना से ही था, पता चल गया 2 जगह में डेटा आपको कैसे मिलेगा यहाँ से। आई बात समझ में, ठीक है। ये था आपका वर्किंग नोट का केस नंबर 1। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केस नंबर 2 के बारे में। वीडियो शॉर्ट रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके दोस्तों, चलिए केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अगली वीडियो में।